मिला टाइम्स में खुशामदीद। कुंवर दानिश अली ने आज फाइनली कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और इस तरह कांग्रेस के टिकट पर वो अमरोहा से दोबारा लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। उधर बिहार के मशहूर नेता पप्पू यादव ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और वो पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे। कुंवर दानिश अली 2019 के इलेक्शन में आए थे, बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, उनको जीत मिल गई थी और वो लगातार पार्लियामेंट में मुसलमानों के, दलितों के और कमज़ोरों के मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों कुंवर दानिश अली के साथ एक मामला हुआ। बीजेपी के एमपी ने पार्लियामेंट में उनको गाली दी, उनको भड़वा कहा, आतंकवादी कहा, बदतमीजी की तमाम हदों को पार कर दिया। जिस तरह गली मोहल्ले के बच्चे किसी को गाली देते हैं, उससे ज़्यादा भद्दी जुबान का इस्तेमाल किया था बिधोड़ी ने पार्लियामेंट में। बीजेपी ने अपने सांसद का इस मरतबा टिकट भी काट दिया है। लेकिन मायावती, जिसके वो नेता थे, जिसकी पार्टी के वो एमपी थे, उन्होंने कुंवर दानिश अली का साथ नहीं दिया, कोई ढंग का ट्वीट तक नहीं किया। उसके बाद ही कुंवर दानिश अली नाराज चल रहे थे, मौका का इंतजार कर रहे थे कब रिजाइन देना है। इस बीच राहुल गांधी ने भी उनसे जाकर मुलाकात की थी और यह खबर आने लगी थी कुंवर दानिश अली बीएसपी को छोड़ देंगे, कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस से ही इलेक्शन लड़ेंगे। और फाइनली वही हुआ, कुंवर दानिश अली ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और वो अमरोहा से इंडिया अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इससे पहले कुंवर दानिश अली ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी और उसी मुलाकात में पिक्चर साफ हो गया था कि कुंवर दानिश अली कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि कयास तो उसी वक्त से लगाए जा रहे थे। कांग्रेस के या कुंवर दानिश अली के जो मुखालिफिन है उस वक्त कह रहे थे कि कुंवर दानिश अली ने जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेला है कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए। तो बहरहाल अमरोहा लोकसभा सीट से कुंवर दानिश अली इंडिया अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। उधर बिहार के मशहूर नेता पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी को ख़त्म करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और अब कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव। इससे पहले पप्पू यादव के बारे में ये खबर आ रही थी कि वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आरजेडी में उनकी दाल नहीं गली या उनसे बातचीत फाइनल नहीं हो सकी, तब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। और इस तरह कांग्रेस में आज दो बड़े नेता शामिल हो गए हैं, एक यूपी के, दूसरे बिहार के। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस लोकसभा की कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाती है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का पूरा बेड़ा गर्क हो गया था, पूरा सफाया हो गया था, यूपी में भी और बिहार में भी। यूपी में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस जीत पाई थी और वो सीट थी सोनिया गांधी की रायबरेली से। दूसरे बिहार में भी सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस जीत पाई थी और वो सीट थी किशनगंज लोकसभा की। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यूपी और बिहार में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत सकती है, इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए।